बोर्ड से रिलेटेड है ये, और टारगेट प्रश्न है वो सारा का सारा लगभग आपको टकर जाएंगे। देखिए, एग्जाम में जो इसे एक उम्मीद जताया जा सकता है कि आपको जो इसे प्रश्न आ जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि यही आएगा, इस टाइप से भी आएंगे। तो कम से कम आपको यहाँ पे जब देख रहे हैं तो देखने के अंदाज में जब आप प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तो उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हमें किस आधार पे कैसे क्या करना है। तो चलिए देखिए, एक लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट प्रश्न, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए आपका ऑप्शन दे दिया है, तो अगर आप तुक्का लगाइएगा, तुक्का लगाने में आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आप 120 है तो 120 को इस तरीका से ऐसे लिख देंगे, इसको इस टाइप से कर देंगे। गुणनखंड करने का सिस्टम ये है, जल्दी से करेंगे। 2 से 2 छके 12, 0 का 0, 2 तिया 6, फिर आप यहाँ पे लगाइएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर लगाइएगा कितना से 3 से, 3 पचे 15। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए ये और ये अगर जो ऑप्शन में आएंगे उससे आप क्या कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। तो आपको शायद पहला जो इससे मिल रहा है, देखिए ये 2 3 5 ये आया है ना। अब इस पे जैसे हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो आपको वहां पे एग्जाम हॉल में जैसे OMR शीट मिलेंगे, तो उस पे जो इसे इस तरीका से आपका गोल रहेगा, यहाँ पे A लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे इस तरीका से B लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको C लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, D लिखा हुआ रहेगा। अब जो इसे आपका A वाला आया, तो A में जो इसे यहाँ पे गोल घेरा कर देना है OMR शीट में, ये इस तरीके से, ठीक है। तो OMR शीट रखने का तरीका ये भी है कि कभी भी आधा मत छोड़िएगा। इस तरीके से है तो इस तरीके से ऐसे कर दीजिएगा, तो भी आपका गलत है। कुछ बच्चे की आदत है कि इस तरीके से करते हैं, ऐसे ऐसे कर दिए, ये भी आपका गलत है। जब भी आपको सरल करना है तो इस तरीके से पूरा कर देना है, ताकि आपको पता ना चले बीच में कि लाइट वाइट है। अब देखिए इस तरीके से आपका पहला का आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आप पहला तो देख लिए। अब दूसरा आपका बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 का मान है। फर्स्ट आपको दिया है 62, सेकेंड आपका दिया है 216, थर्ड आपका दिया है 92, फोर्थ दिया आपको 122। तो अब जो इसे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया होगा, और आप बचपन से ही सीखे होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए इसको आप रफ में कीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखा हुआ है आपका क्या, 2 into 2 into 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है ना। 2 2 2 3 3 3। अब देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 है ना, 24 दिया 72, 72 दिया 216। अब देखिए तो आपके ऑप्शन कहीं पे है 216, तो शायद बी में आपको 216 मिल रहा है। इस तरीके से टिक हो जाएंगे। और कई अक्सर यहाँ तो सोल्व करने में टाइम लग रहा है, तो हम क्वेश्चन एग्जाम में है टाइम कम रहते हैं, तो सोल्व किस आधार पे करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सब रिलेटेड अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएंगे, तो आप बनाए हुए रखिएगा, तो आपको वहां पे टाइम ज्यादा नहीं लगेंगे, है ना। और बेहतर ये होता है कि अगर आप सोल्व करके अगर आप टिक करते हैं तो बेहतर हो, और नहीं तो ऐसे तो गलत होने की संभावना 100% आपकी रहती ही रहती है। अगर आपका तुक्का साथ दिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या ऐसे 6 और 20 का HCF है। HCF तो आप निकालने के लिए जाने होंगे, आप पढ़े होंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। इसे देखिएगा 6 और 20 है ना, तो 6 का करेंगे 2 into 3, 20 का कीजिएगा 2 into 2 into 3। अब जैसे HCF बताने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों में जैसे कॉमन चूज किए जाते हैं जो सेम मिलते हैं। जैसे यहाँ पे सॉरी 2 into 2 into यहाँ पे 5 हो जाएंगे ना, 2 दूने 4, 4 पचे 20।
अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है से 2 2, बाकी तो कोई नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो HCF बराबर क्या हो जाएंगे 2। अब देखिए कहीं पे आपको ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, उसमें आप टिक कर देंगे ऐसे, है ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है इसे, अगला बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या, विषम आप जानते हैं कि जो 2 से भाग देने के बाद पूरा पूरा नहीं करता है। जैसे आपका पूर्णांक m है, m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बोला जाएगा तो विषम में देखिए आपका 1 और 2, इसे जैसे हम लेकर के डायरेक्ट टिक कर देंगे, है ना। और इसको विशेष जैसे चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो आप बनाए भी होंगे, है ना। आगे देखिए अगला बोल रहा है 5 नंबर का 306 एंड 657 का महत्तम समावर्तक 9 है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसे HCF इज इक्वल टू 9 दिया है और बोल रहा है कि 306 एंड 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा। तो आपको जो इसे क्लास 10 में जब आप पढ़े होंगे तो बताया गया होगा LCM गुना में आपका होता है HCF बराबर में आपका होता है दो संख्याओं का या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, यही होता है ना गुणनफल। देखिए गुणनफल यहाँ पर लिख दिया जा रहा है गुणनफल, है ना। HCF आपका दिया हुआ है तो LCM को रहने देंगे, HCF के जगह पे आप 9 रख दीजिएगा। दो संख्या आपका क्या क्या दिया है तो आपका 306, तो 306 को ले लेंगे और मल्टीप्लाई आपका सेकेंड आपका संख्या है बाबू क्या तो 657। अब देखिए यहाँ पे करेंगे LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाई आपका 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 यहाँ चले जाएंगे, 3 9 जा 27। LCM इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे 102 गुने 219। इसे आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको आ जाएंगे 2338 आ जाएंगे। अब देखिए आपको ऑप्शन में कहीं पे दिया हुआ होगा 2338, तो ये आपका आंसर हो जाएंगे। इस तरीका से आपको जो इसे सॉल्व करना है ना। अगला है आपका 15 और 25 का HCF है। अब 15 और 25 का HCF है तो कौन है वो देखेंगे। हम पहले ही बताए हैं कि तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद ब खुद आंसर चले आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हमें बताने में टाइम लग रहा है लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, तब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तब होगा। और सोचिएगा कि डायरेक्ट हम जा करके सॉल्व करेंगे तो आपको जैसे ज्यादा टाइम लगेंगे, और एग्जाम में जैसे टाइम कम होता है तो टाइम को कम बचाने के लिए आपको तो घर पे प्रैक्टिस करना होगा, बनाना होगा। और ऐसा भी तो ना है कि इसको आप याद कर सकते हैं, याद कीजिएगा तो जैसे यहाँ पे आपका 120 दिया हुआ है तो यहाँ पे 135 भी दिया जा सकता है, 40 भी दिया जा सकता है। अब उस स्थिति में आप फंस जाइएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है कि 15 एंड 25 का HCF है। तो 15 फैक्टर कर दीजिएगा 3 इंटू 5, 25 का कीजिएगा तो 5 इंटू 5, यानी 5 5 25 और 5 दिया 15। अब देखिएगा कॉमन इसमें कौन मिल रहा है, ये आपका 5 और बाकी तो नहीं मिल रहा है, तो HCF इज इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएंगे। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF a, b गुने LCM आपका दिया हुआ है a गुने b। तो देखिए
HCF आपका A गुने में B और LCM आपका है A गुने में B। अभी जस्ट बता रहे थे कि कॉमन करना, तो दोनों को कॉमन कीजिएगा तो A हो जाएगा और इन दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा B। तो देखिएगा कहीं पे आपका ऑप्शन होगा A गुने B, वही वाला में आप क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। अगला आपको बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। आप भाग एल्गोरिदम पढ़े होंगे, उस भाग एल्गोरिदम से ही से आपका प्रश्न है। अगर आपको बोला A तथा B जो आपको दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे। आपको बताए गए होंगे A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। वही चीज को जैसे भाग एल्गोरिथम में लिखा जाता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए संख्या है 2.131131131113 ये आपकी कैसी संख्याएं हैं। देखिएगा पहला लिखा है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो आपको प्लस यानी धनात्मक या फिर ऋणात्मक होते हैं। परिमेय, परिमेय तो आपको होंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। तो अपरिमेय बाबू इसको टिक कर दीजिएगा। अब आपको ये और ये चीज को ढंग से संख्या के बारे में जाकर के पढ़ना है तो संख्या का आपका वीडियो डाला हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं किसी जैसे हम क्यों मारे हैं अपरिमेय से, है ना। अब बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 कितनी बार आए हैं 144 में। तो देखिएगा 144 को फैक्टर करेंगे कैसे, देखिए यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 नमा 18, फिर क्या करेंगे 3 तिहाई 9। तो इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4, यानी 4 है कहीं पे आपके ऑप्शन में, वही आपके आंसर हो जाएंगे। यानी 2 कितने बार आ जाएंगे तो 4 बार आएंगे, है ना। आगे देखिए यदि p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक हो जाएगा। शून्य कहने का मतलब शून्य के बराबर कहना है। p ऑफ x बराबर में आपको क्या दे दिया है, तो p ऑफ x बराबर में दिया है x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इधर प्लस में बराबर इधर जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएंगे माइनस में, यानी x का मान कितना हो गया माइनस का 1 है कहीं पे माइनस का 1, तो इसमें आप क्या कर दीजिएगा टिक कर दीजिएगा। अब देखिए आगे है आपका पाई बटे 3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं, नन लिखने का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको जो इससे पता ये होना चाहिए कि पाई, और ये ज्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड में, और 0 ये दोनों आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। पाई जो है से आपको अपरिमेय संख्या, पाई जो से कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, पर 0 जो है से आपका क्या है बाबू परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके डिटेल्स अगर आप जानते हैं कि अगर पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों, अगर क्यों का आप जवाब देखना चाहते हैं तो आपको तुलना करना पड़ेगा 22/7 और पाई का दोनों का वैल्यू को, ठीक है ना। अब ये दोनों को वैल्यू को आप तुलना कीजिएगा तब जाकर के आपको मान पता चलेंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जैसे देखिए इसका आता है 3.14 इस तरीके से, और इसका भी शुरू में वैल्यू आता है 3.14, इसीलिए जैसे आपका पाई का मान जो इसे ले लिया जाता है 3.14, इसके आगे जो है से इसका मान अलग हो जाता है और इसका मान अलग हो जाता है, तो ये वैल्यू लगभग माना जाता है, ठीक है ना। तो लगभग में आपको दोनों ये बार बार आपको अलग आते रहेंगे और ये बार बार एक ही संख्या को रिपीट करते रहेंगे, तो इसलिए आपका पाई का मान 22/7 परिमेय होता है, और ये जैसे अलग अलग बार बार आता रहता है इसीलिए इसका पाई का वैल्यू जैसे क्या होता है अपरिमेय होता है। तो यहाँ पाई दे दिया बटे में 3 दे दिया, तो पाई कैसा संख्या हो जाएगा पाई बटे 3, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बच्चे।
इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर देखा जाएगा, आगे सोल्व किया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें कहाँ पे परेशानी है, उस परेशानी को आपको दूर किया जाएगा। और जो चीज़ को अगर आपको परेशानियाँ बनती है, साइंस हो कोई भी सब्जेक्ट को, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस चीज़ को पूरा किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।